हे एवरीवन, हर किसी को इस दुनिया में पैसे चाहिए। हर किसी को इस दुनिया में अमीर बनना है, एक अमीरों वाली लग्जूरियस लाइफ जीना है। या अगर सिंपल वर्ड्स में आज के मॉडर्न वर्ल्ड के जमाने की वर्डिंग्स में बोलूं तो आज के टाइम पे हर किसी को अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। और सच कहूं तो आज के टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना एक्चुअली में बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप सही टाइम पे सही फाइनेंशियल एक्शन लोगे तो। और सही फाइनेंशियल एक्शन लेने के लिए आपको सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा। और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए आपको पैसों से रिलेटेड अपनी थिंकिंग, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और पैसों के पीछे छुपी एक्चुअल साइकोलॉजी को समझना होगा, सो दैट आप मालूम कर सको कि आपका पैसा आपको अमीर बनाने के लिए एक्चुअली में काम कैसे करता है। और इस इंपॉर्टेंट चीज को सीखने और समझने के लिए आपको कुछ लेसन और स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को इजीली और परमानेंटली अचीव करना चाहते हो तो मेरे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, शिफ्टिंग माइंडसेट फ्रॉम गिल्ट एंड फियर टू एम्पावरमेंट एंड जॉय। देखो, आज के टाइम पे ना बहुत से लोगों के पास जब थोड़े से ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना तो वो उसे बोझ समझने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उसे एक्स्ट्रा मनी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। और कई बार उनका ये एक्स्ट्रा मनी उन्हें बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कराता है जब वो उसे स्पेंड करना शुरू कर देते। अब ऑथर कहते हैं कि इस टाइप के मनी माइंडसेट की वजह से हमारी लाइफ में एक साइकिल क्रिएट हो जाता है पैसों को लेके, जिसकी वजह से हम एक्शंस लेना छोड़ देते, जो हमारी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग स्किल को बहुत कमजोर बना देता है। और फिर जिसकी वजह से पैसों को लेके हम लाइफ टाइम डिससेटिस्फाई रहते। इसलिए साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमें एक रिच माइंडसेट को बिल्ड करना होगा, जहां हमें पैसों की वजह से स्ट्रेसफुल होने की जगह उसे एक पावरफुल टूल की तरह यूज करना होगा। ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम पे हर कोई वो लाइफ जी सकता है जहां आप अपनी हैप्पीनेस, वैल्यूज और गोल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, वो भी बिना किसी गिल्ट के, और जिसे एक्चुअली में आज के टाइम पे लोग रिच लाइफ कहते हैं। लेकिन इस टाइप की लाइफ को जीने के लिए आपको पैसों को लेके अपनी लिमिटेड बिलीफ को छोड़ना होगा, जैसे कि पैसा बुरी चीज है, बजटिंग का मतलब है विशेष को सैक्रिफाइस करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेसन नंबर 2, डिफाइनिंग योर रिच लाइफ। जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में कहा कि ऑथर कहते हैं कि हर कोई रिच लाइफ जी सकता है, लेकिन रिच लाइफ जीने से पहले आपको पहले खुद की रिच लाइफ को डिफाइन करना होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वाइज हर जन के लिए रिच लाइफ का मतलब अलग होता है। सिमिलरली आपको भी अपनी रिच लाइफ के पीछे का मतलब, उसके पीछे का पर्पस मालूम करना होगा। और एक बार आपको पर्पस मालूम हो गया तो उसे पूरा करने के लिए कोई बड़ा प्लान नहीं बनाना होगा, बल्कि उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लिए रिच लाइफ के पीछे का पर्पस पूछोगे तो वो होगा बिना पैसों की चिंता किए ट्रैवल करना, फाइनेंशियली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को हर बार स्ट्रांगली सपोर्ट करना, छोटी छोटी लग्जरी एंजॉय करना बिना किसी गिल्ट के, चैरिटी करते रहना और हमेशा डेट फ्री रहना, सो दैट रिटायरमेंट वाली एज को मैं फाइनेंशियली सिक्योर कर सकूं। अब अगर आप भी अपनी रिच लाइफ के पीछे का पर्पस मालूम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद से 3 क्वेश्चन पूछना होगा। पहला, व्हाट डू आई लव स्पेंडिंग मनी ऑन। दूसरा, व्हाट डू आई डिसलाइक स्पेंडिंग मनी ऑन। और तीसरा, व्हाट वुड मेक मी फील रिच। इस क्वेश्चन के पूछने के पीछे का पर्पस ये है कि आप मालूम कर सकोगे कि वो कौन सी चीज है जो आपको हैप्पीनेस देती है, सो दैट आप सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सको। लेसन नंबर 3, क्रिएटिंग बिग विन्स बाय डेवलपिंग पॉजिटिव फाइनेंशियल हैबिट्स। ऑथर कहते हैं कि सेविंग के नाम पे नॉर्मली लोग डेली बेसिस पे बस कुछ सिक्के जमा करते, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस टाइप की सेविंग की वजह से आपकी लाइफ पे कोई बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होने वाला है। इससे अच्छा आप बिग विन्स पे फोकस करो, जिससे आप बड़े प्रोडक्टिव डिसीजन लेते हो पैसों को लेके, और फिर जिससे फिर आप सच में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंपैक्ट को क्रिएट कर पाते हो। अब इस बिग फाइनेंशियल इंपैक्ट, या यूं कहूं कि इस बिग फाइनेंशियल विन को अचीव करने के लिए आपको खुद के अंदर पहले कुछ पॉजिटिव फाइनेंशियल हैबिट को बिल्ड करना होगा, जिसमें पहला है ऑटोमेटिंग फाइनेंसेस, जिसमें आपको फाइनेंशियली एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जिसमें आप ऑटोमेटिकली पैसे अलग कर सको सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मंथली बिल्स के लिए और डेली स्पेंडिंग के लिए। इस हैबिट का बेनिफिट यह होता है कि आप अपने पैसों की इजीली ट्रैकिंग कर पाते हो, जिसकी वजह से आप खुद को फाइनेंशियल बर्डन से दूर रखते हो। दूसरी हैबिट जो आपको खुद के अंदर बिल्ड करना होगा वो है इंटेंशनल बजटिंग। ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम पे ज्यादातर लोग रेस्ट्रिक्टिव टाइप की बजटिंग करते हैं, मतलब सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हुए, उसी को टारगेट बनाते हुए सेविंग करते हैं।
अब इसकी जगह ऑथर कहते हैं कि हमें हमारे पैसों को 4 एरियाज में डिवाइड करना चाहिए। पहला है फिक्स कॉस्ट, जिसमें आता है रेंट, यूटिलिटीज और बिल। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, जिसमें आता है रिटायरमेंट, स्टॉक्स, गोल्ड्स एक्सेट्रा। तीसरा है सेविंग गोल, जिसमें छोटे गोल्स और बड़े गोल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वैकेशन, इमरजेंसी फंड या कोई बड़ा परचेज। और लास्ट फोर्थ है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जिसमें आती है वो एक्टिविटी जिसमें पैसे खर्च करके भी आपको गिल्ट फील ना हो, जैसे कि बाहर का डिनर, शॉपिंग या कोई एंटरटेनमेंट। जब आप इस टाइप की बजटिंग करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल गोल पे भी फोकस कर पाते हो एंड एट द सेम टाइम गिल्ट फ्री स्पेंडिंग भी करने लगते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, पैसों को लेके बहुत से मिथ है जो कि सही नहीं है, और अगर आप स्पेशली अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को, पैसों से रिलेटेड अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहते हो सो दैट आप अपने पैसों की साइकोलॉजी को समझ सको, तो आपको पहले इन सभी मिथ को ओवरकम करना होगा। कुछ मिथ की अगर बात करूं तो मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की होता है और सिर्फ अमीरों के लिए होता है, अगर मुझे सेविंग करना है तो मैं कोई भी फन वाली एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, अगर ऊपर बताए गए फाइनेंशियल लेसन्स को एकदम अच्छे से प्रोडक्टिवली फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले आज ही से इन सभी मिथ पे बिलीव करना छोड़ दो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन जिसे फॉलो करके आप इजीली और जेन्युइनली अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकोगे। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको रमेश सेठी की लिखी हुई बुक आई विल टीच यू टू बी रिच से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन लेसन्स को फॉलो करके खुद की लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपके रिच लाइफ के पीछे का एक्चुअल पर्पस क्या है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।